मेरे साथ वो हैं जो हर जगह हैं, मतलब वो संसद में भी हैं, वो टीवी पे भी हैं, वो फिल्मों में भी हैं, बड़े पर्दे पे भी हैं, ओटीटी पे भी हैं और अब अदालत में भी हैं। पहले एज अ वकील थे, अब एज अ जज हैं। तो बहुत स्वागत आपका। अरे थैंक यू तो भैया। पहली तो बात मुझे समझ ये नहीं आती है कि हर जगह एक शब्द इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में, ओमनी प्रेजेंट। रवि किशन हर जगह हैं और हर जगह बेस्ट दे रहे हैं। मतलब आप ओटीटी पे आएंगे कहीं पे तो बेस्ट होगा, टीवी पे आएंगे तो कहीं ना कहीं आप दिखते रहते हैं, नज़रों से ओझल नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं एक्टिंग को आपने जो है एक जो अब स्केल दिया है, और आई थिंक शुरुआत इसी शो से हुई थी, वो फिनोमिनल है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने शो देख लिया है और जब तक इंटरव्यू आप देखेंगे आपने देख लिया होगा। कमाल का शो, मतलब वीडी त्यागी ने एज अ जज जो दिखाया है वो हमने पर्दे पे नहीं देखा था, क्योंकि अब तक जितने शोज या फिल्में बनी उनमें जज को बस ऑर्डर ऑर्डर करते दिखाते थे या फिर थोड़ा बहुत कुछ दिखा दिया कॉमेडी करते हुए। यहां हमने बहुत सारे एंगल्स आपके देखे। तो इस किरदार के बारे में भी, शो के बारे में भी और अपनी ओमनी प्रेजेंस के बारे में भी कुछ। ऐसे सवाल अमित बाबू करते हैं, ये अद्भुत होते हैं इनके। और ये ऑफ कोर्स यहीं पर शुरुआत हुई थी दिल्ली में, जब इन्होंने मुझे डिस्कवर किया था। प्रश्न आपने बहुत डिफ़िकल्ट सा किया। ओमनी प्रेजेंस के बारे में यही कहूँगा कि मैं हमेशा कहता हूँ लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर आया हूँ। आई हैव स्ट्रगल्ड लॉट। मुंबई शहर जब बम्बई हुआ करता था, मैं पैदल उसको नापा हूँ। तो स्ट्रगल की जो घनघोर जो वक्त था जब खाली दूरदर्शन हुआ करता था देश में, जब इतने ऑप्शंस नहीं थे, तब के हम स्ट्रगलर रहे। तो अब जाके महादेव की कृपा रही कि वो कहते हैं ना, वो दे रहा है, वो देता ज़रूर है, वो देता ज़रूर है। बस चाहता है आपसे सरेंडर, समर्पित हो जाएं अपने काम को लेके, अपने आप पर, अपने विश्वास को लेके। येस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। आई एम वेटिंग फॉर माई जस्ट टाइम। बट रोज़ जूता पहन के, कसरत करके, पूजा पाठ करके तैयार रहें उस विश्वास के साथ। फिर एक समय ऐसा आता है जो अब आप देख रहे हैं मेरा, उसमें देन आई थिंक ऑफ ऑल माई पास्ट स्ट्रगल, कितना मैं तकलीफ़ में रहा, कितना तड़पा हूँ उन कामों के लिए। व्हेन आई गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी नाउ, तो आई बेटर गिव माई 1000%। 100% नहीं होता है। फिर आप अपनी डू और डाई करो या मरो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, कल से काम नहीं मिलेगा, शायद मेरा ये आखिरी शॉट है या शायद मेरा ये आखिरी इंटरव्यू है। तो आप जीवन में जब ये सोचते हैं कि आपको कृपा हुई, आपको नेचर अब दे रहा है, नेचर जिस कारणों से भेजा था, इतना परिपक्व करके, इतना संपूर्ण करके, आपको ट्रेंड करके, यू आर ट्रेंड, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, परफॉर्म कर पा रहे हैं, डांस कर पा रहे हैं, जी रहे हैं मानवता के साथ, देन यू बेटर गिव इट। तो वो अब समय के दौर से मैं गुजर रहा हूँ जिसका मैंने इंतज़ार 34 साल किया। और अब मैं नहीं चाहता कि कहीं उसको मैं दुखी करूं जो मुझे दे रहा है, कि देखो अब मैं दे रहा हूं और ये लेटा हुआ है, जिम नहीं गया, पूजा नहीं किया, मानवता ने क्या, बदतमीज़ हो गया है और ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, एंड थोड़ा सा टेढ़ा चलने लगा है, वो एटीट्यूड आ गया है। वो सबसे मैं बचना चाहता था और वो आज मैं आपके सामने हूँ। येस, एक्टिंग, चूँकि मैं जुलाहे की तरह, जुलाहे जो सुई धागा लेके, मैं जुलाहे की तरह इस दुनिया को जी रहा था, अभिनय की दुनिया को, जो एक्टिंग शब्द नहीं है कहीं भी डिक्शनरी में, जीना है। आओ जी लेते हैं इस किरदार को। और मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मिलना, सांसद के रूप में समस्याओं, किरदारों से मिलना। आई कीप टॉकिंग टू पीपल, आई ऑब्जर्व ऑल द टाइम, माई आईज आर ओपन, आई एम लुकिंग एट एवरीवन। कोई विपरीत मुझे लगता है, कुछ आकर्षित लगता है, मैं उसको ग्रैब करता हूँ, ब्लैक अपनी फ्लॉपी में डाल के संभाल के रखता हूँ। तो 600-700 लोग मेरे शरीर में हमेशा रहते हैं और वो रोज़ चिल्लाते हैं कि अब हमारी बारी कब आएगी बाहर निकलने की। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल इनसाइड, और बहुत सारे लोगों ने सिखाया है, बहुत दिग्गज कलाकार रहे हैं मैं जिनको प्रेम करता हूँ, वो वर्ल्ड सिनेमा से हैं। उन लोगों से कुछ कुछ पाया है, उनकी ऑनेस्टी से पाया है। कुछ पढ़ाई काम आ रही है, कुछ अब पढ़ रहा हूँ। सदन, संसद, पार्लियामेंट बहुत अपग्रेड कर रहा है मुझे।
योगी जी का साथ, मोदी जी का साथ, ज़्यादा समय बीत रहा है ऐसे लीडरों के साथ। सो लॉट ऑफ पीपल, सबका योगदान। मेरे पिता जो सबसे बड़े गुरु थे, पंडित श्याम नारायण शुक्ल, जो अब नहीं हैं, वो मेरे बहुत बड़े गुरु थे। आज मैं उन्हीं के वजह से यहाँ बैठा हूँ, बात कर पा रहा हूँ, बोलने की काबिलियत थोड़ी आई है। वो बड़े विद्वान व्यक्ति थे, बड़े बड़े पुजारी थे। सो ऑल क्रेडिट गोज टू माई फादर फर्स्ट, बिकॉज ऑफ हिम वॉट एवर आई एम। आप एक शब्द निकला रवि किशन, एक नाम आया, उन्हीं की बदौलत है। बाद में सबका योगदान कुछ न कुछ मेरे जीवन में रहा, इंक्लूडिंग माई वाइफ, जो मुझे झेली हैं, इतने साल से झेल रही हैं, जो मेरी लाठी बन के मेरी पीठ पर एक लाठी की तरह, एक रॉड की तरह, शी इज़ लाइक माई स्पाइन। तो वो, माई किड्स, माई चिल्ड्रन, बहुत सारे लोगों का योगदान है, जो आज मैं ये रंग बिखेर रहा हूँ देश में, सिनेमा में, हर रूप में आके जो रंग दे रहा हूँ। जहाँ पर बहुत लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनको हंसाने का प्रयास, जो कुंठा में रहते हैं, कितने लोग, बहुत सारी समस्याओं से लोग, सबको दुख है, किसी ना किसी बात का। कोई भी व्यक्ति हमको नहीं मिला जो शांत कहे कि भाई मैं बड़ा ही आनंदित हूँ, हा 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 हा। मुझे पता है कि वो हा 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 में भी, तो ये ईश्वर की जो लीला है, सबको कहीं ना कहीं थोड़ी सुई चुभा के जो रखते हैं, तो वो मैं जानता हूँ। इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ, वेदर इज OTT, सिनेमा, व्हाटएवर, मामला लीगल है, इस माध्यम से ब्लेस्ड टू हैव पोशंपा एक प्रोडक्शन। नेटफ्लिक्स को जितना धन्यवाद दें उतना कम है। नेटफ्लिक्स उस दौर में इस सब्जेक्ट को, इस स्क्रिप्ट को उठाता है व्हेन नेटफ्लिक्स वाज नोन कि डार्कनेस के लिए नेटफ्लिक्स जाना जाता था। नेटफ्लिक्स ने तब उस बैरियर को ब्रेक किया। नेटफ्लिक्स ने उठाया मामला लीगल है, भारत का सब्जेक्ट उठाया कि अब नेटफ्लिक्स इज नॉट ओनली सिटी, नेटफ्लिक्स विल एंटर बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली के इंटीरियर, पड़पड़गंज में जाएगा, कड़कंडुमा में जाएगा, इनको राजस्थान के इंटीरियर। और नेटफ्लिक्स एंटर्ड विद मामला लीगल है ब्यूटिफुली। जुडिशरी वाली इतनी बड़ी दुनिया में, जहाँ पे लोगों को, हमको सिनेमा द्वारा लगता था कि ओनली तारीख पे तारीख, यही लाइनों में वकील, ऑर्डर, यही लगता था इनकी ज़िंदगी इतनी। उनकी पर्सनल लाइफ में झांकना, उनकी स्ट्रगल, कि भाई एक कुर्सी की अंदर उनको एक टेबल नहीं मिलती, एक सिविल कोर्ट की लड़ाई, उनकी जद्दोजहद, इमोशंस, एक जज का डिसीजन लेने के पहले उसका जो ट्रॉमा है, उसके, उनके पर्सनल रिलेशन अपने फादर के साथ, वो इज अ जज अर्लियर। तो त्यागी ने एक पूरी जुडिशरी के अंदर सारे वकीलों ने इस भारत के अपने आप को देखा उस त्यागी में, बिकॉज उनकी भी एक स्ट्रगल है। वकीलों की स्ट्रगल को कभी कोई बताता नहीं, उनकी जीवन में बहुत भयंकर स्ट्रगल होती, खतरनाक टाइप की। हम तो वो चुनिंदा वकीलों को जान लेते हैं, तो हम लाइक सिनेमा इंडस्ट्री की स्ट्रगल की तरह ही वकीलों की ज़िंदगी की भी स्ट्रगल है। नेटफ्लिक्स ने उसको टच किया। राहुल पांडे को मैं दिल से धन्यवाद एंड क्रेडिट गोज़ टू हिम कि उन्होंने बहुत यंग एज में, 31 साल के हैं वो, लिटरेचर के बहुत विद्वान हैं, उन्होंने हमसे काम निकलवाया, मेरे मीटर को उन्होंने पकड़ा, सारे कलाकारों को। सो लॉट ऑफ पीपल, नेटफ्लिक्स ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला, एक बहुत बड़ी छतरी, लेकिन उसके अंदर वो हीरे जो चुने नेटफ्लिक्स ने, पोशंपा ने, राहुल पांडे ने, उसके बदौलत मैं आपके साथ आज ये इंटरव्यू कर